दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र सोनागिर में 18 दिसंबर 1975 गुरुवार को मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को 4 बाल ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षाएं दी। तब ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी का नाम रखा समय सागर जी, और क्षुल्लक दीक्षा लेते ही आप अपने अग्रज भ्राता क्षुल्लक श्री योग सागर जी के साथ विशेष धर्म तत्व ज्ञान चारित्र तप साधना में संलग्न हो गए। और सन 1976 में भोजन के सर्वप्रिय रस गुड़ शक्कर यानी मीठा बोलते जिसको एवं नमक का आजीवन त्याग कर दिया। मोक्ष मार्ग की कठिनाइयों को पार करते हुए साधना के सोपानों पर बढ़ते हुए कदमों को देख परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य गुरुवर की पार की नजरों ने इन्हें श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र नैनागिर जी में 31/10/1978 मंगलवार कार्तिक कृष्ण अमावस्या यानी दीपावली के पावन दिन दुपट्टा का त्याग कराकर एलग बना दिया और तन पर रह गई मात्र एक लंगोटी। तो समय के साथ परिणमन करते हुए एवं समय की आराधना करते हुए एलग समय सागर जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ सिद्ध तीर्थ क्षेत्रों पर प्रवास करते हुए सिद्धों की आराधना करके अपने भावों की विशुद्धि को इतना विकसित किया कि दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में 8 मार्च 1980 में क्या हुआ था वो भी सुनाते हैं कि एक बाई जी थी और वो कुछ द्रव्य आदि लेके जा रही थी। आचार्य जी ने बुलाया, क्या लियो द्रव्य, हाँ इधर लाओ। और उनसे पूछा था पहले से कि किसलुंज कब हुए, सब जानकारी ले ली और बुलाया और उसी द्रव्य से बिना भीड़ भाड़ के उनको मुनि दीक्षा सबसे पहले द्रोणगिरी में प्रदान की। ना कोई माइक, ना कोई मंच, ना कोई व्यवस्था। आचार्य जी ऐसे नहीं रही कि कोई प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन आचार्य जी ने जब देखा कि ये अंदर अपन कुछ भी कर लेंगे तो लोग कैसे जुड़ेंगे, तो आचार्य भगवान ने देखो सब चीजें ऐसी करते गए कि पूरी दुनिया उनकी दीवानी बनती चली गई। जैन हो चाहे जैनेतर हो, सभी को, महिलाएं हो चाहे बालिकाएं हो, सबकी सुरक्षा के लिए वह कार्य करते गए। तो आचार्य श्री का जो सूत्र था, मेरे चरण नहीं आचरण छुओ को चरता करते हुए प्रथम दिगंबर मुनि दीक्षा दी और मोक्ष मार्ग के उत्तम राही अंतरयात्री बन गए। प्राकृतिक स्वरूप दिगंबरत्व को धारण कर आपने तीर्थंकरों की वीतरागता को ऐसा जिया कि दर्शक आपकी निर्वस्त्र मुद्रा लगकर यथाजात सहज प्रसन्नता का अनुभव करता है और आपके चुंबकीय व्यक्तित्व से सदा सदा के लिए जुड़ जाता है और आप आत्म साधना में गहरे उतरते चले गए। फलस्वरूप साधना की गहराइयों में आनंद की अनुभूति के कारण बाह्य लोक से सहज प्राप्त क्षणिक आनंद देने वाले फलों का फल का त्याग 1982 में आजीवन त्याग कर दिया। आप 44 वर्षों से ज्ञान ध्यान तप में लवलीन अंतर्मुखी साधना से अपने नाम की सार्थकता को प्रकट करने वाले विद्या का सार समय सागर बन गए और संत समुदाय के बीच आप वात्सल रत्ना करके पहचान तो रखते ही हैं, साथ ही एक आदर्श मुनि के रूप में पूजे जाते हैं। मुझे याद है वह क्षण कि जब पूज्य बड़े महाराज, अब तो नाम भी नहीं लेते, कहते बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, तो अब आचार्य महाराज बन गए। लेकिन पूज्य बड़े महाराज इतने सरल सहज थे, कई बार हमसे पूछते थे कि कहाँ उपहार होगा, तो हम सोचते थे ये हमसे पूछ रहे। इतने बड़े महाराज इनको भी नहीं मालूम, यानी आचार्य महाराज किसी को नहीं बताते थे कब विहार करना, कब क्या करना। एक दो महाराज जी को संकेत दे देते जो व्यवस्था आदि बनाते थे, यानी आचार्य जी का कोई निश्चित नहीं रहता। अनियत विहारी इसी को बोलते हैं कि वो अनियत विहार कर गए बिना बताए, क्योंकि उनके इतने भक्त थे कि अगर वो सबको बताते और अपनी साधना नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने कम शिष्य रखे थे। तो मैं चंद्रगिरी में उनके साथ बैठता था, बड़े महाराज जी के साथ, है ना, तो बड़ा आनंद आता था। उनसे बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला और उनका वात्सल भी बहुत रहता था। जब भी वो वैयावृत्ति आदि करने आते थे, शाम का समय जैसे उपवास आदि है तो वो आ जाते थे। हम लोगों को बल्कि संकोच लगता था कि बताओ इतने बड़े महाराज और चल करके आए हैं और वैयावृत्ति करने आ जाते थे। वो
अब वो चीज़ें हमारे लिए चिर स्थायी स्मरण के रूप में बन गई हैं। तो आपने गुरुदेव से मूलाचार, यानी वो दीक्षा गुरु भले ही हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं परम पूज्य, और परम पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे दीक्षा नहीं शिक्षा गुरु हैं, है ना। आचार्य महाराज हैं अभी वर्तमान में, लेकिन हमारी शिक्षा तो उन्हीं के द्वारा संपन्न हुई। उन्होंने हमें तत्वार सूत्र पढ़ाया और 24 थाना, आलाप पद्धति और भी बहुत सारी ऐसी हम लोगों को बहुत सारे जो स्वाध्याय आदि उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने किए। तो इस प्रकार से अपराजय साधक आचार्य श्री के साथ आपने एवं मुनि श्री युग सागर जी ने सन 1951 में उत्कृष्ट साधना प्रारंभ करती हुई वृत्ति परिसंख्यान तप के अंतर्गत आहारचर्या में एक ग्रह पड़गाहन का आजीवन संकल्प लेकर, यानी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज, मुनि श्री युग सागर जी महाराज, तीनों ने एक चौके का नियम ले लिया, चाहे अलाप भी हो जाए एक ही चौके में पड़गान होगा। उसके बाद अगर मुझे याद है बीनावारा में पूज्य समय सागर जी महाराज का एक चौके में आहार हो गया और संयोग से वो कुछ गड़बड़ी हो गई, दूसरे दिन भी उसी चौके में हो गया, तो महाराज जी ने आहार नहीं किए, कुछ अल्प आहार लिया या जल ही लिया बस, और लौट के आगे दूसरे दिन। मतलब उनको विकल्प हो गया कि मैं इसी चौके में दोबारा कैसे आ गया फिर से। तो कितने मतलब उनको विकल्प होता था। ये बहुत पुरानी बात है बीनावारा की, इसलिए ऐसा कुछ हुआ था। इस प्रकार से एक चौके का नियम आज भी है, अगर एक चौके से लौट आते हैं तो फिर दूसरे। और साधुओं का ऐसा नियम नहीं, लेकिन आचार्य जी ने ऐसा नियम तीनों को शायद ऐसा सुनने में आया था कि उनने भी तो उनका तो था ही और उनको दे दिया था नियम। अब जो सुनी सुनाई बातें रहती हैं इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। इस प्रकार से अब श्रवण चारित्र विधान के अनुसार 28 मूलकों का पालन करते हुए रात्रि में मौन साधना करते हैं, लकड़ी के पाटे पर बैठते विश्राम करते तथा सूर्य स्नान एवं वायु स्नान से शुद्ध रहते हैं। आप जैनागम की संपूर्ण आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रति 2.5 माह में शरीर के ममत्व पर विजय प्राप्त करने हेतु एवं अहिंसा, ये पहले का है, ये अब चेंज हो गया हो, क्योंकि 2 माह 3 माह 4 माह में केस लॉन्च करते, अब साधुओं की अपनी अपनी अनुकूलता रहती है, इसलिए ऐसा कोई नियम तो जो है वो है बीच में जब जैसा आगे पीछे, लेकिन 4 माह से ज़्यादा नहीं, 2 से 4 के माह के बीच में ही केस लॉन्च करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से अहिंसा महाव्रत की रक्षा अपने हाथों से सिर दाढ़ी मूंछ के केसों को निर्दयता से उखाड़ दे। इस प्रकार अभी तक लगभग 235 बार जब तक लिखा गया केस लॉन्च परीक्षा देकर आप 100% निष्प्रहता हासिल करने वाले असाधारण तपस्वी के वैशिष्ट से नतमस्तक हुए। आपकी धीर वीर गंभीर शुद्ध चारित्र निष्ठता को देखते हुए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आपको 2014 में आचार्य पद के योग प्रायश्चित ग्रंथ अध्ययन हेतु दिए। तो आपने यह कहकर लौटा दिया कि मैं अपने आप को इस योग नहीं मानता, मैं इस योग नहीं हूँ। आपकी इस प्रकार निष्प्रवृत्ति से श्रवण श्रमणी संघ आपको अपना ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रद्धास्पद मानता है। तो इस प्रकार से गुरु आज्ञा से आपने 11 स्थानों पर गुरु संघ से पृथक चतुर्मास किए हैं। ये तो आचार्य पद का चतुर्मास अलग माना जाएगा, इसके पहले 11 की संख्या। हाँ, और अनेक स्थानों पर पंच कल्याणकों में सूर्य मंत्र प्रदान किए। इस समयावधि में मुनियों क्षुल्लकों ब्रह्मचारियों का समीचीन परिपालन की योग देख गुरुदेव ने आपको 29 नवंबर 2018 ललितपुर गौशाला के पंचकल्याणक के अवसर पर प्राचीन आचार्य कुंद स्वामी के अनुसार प्रथम व्यापक श्रमण घोषित किया था। आपकी वाणी आचार्य श्री विद्यासागर जी की तरह आगम वाणी है, आगम से प्रमाणित है। आप प्राचीन शास्त्रों के आधार से भाषा समिति का पालन करते हुए 90 तुले शब्दों में जब प्रवचन करते हैं तब श्रोताओं को ऐसा एहसास होता है कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की मधुर वाणी ही प्राप्त हो रही है। आपकी देशना आध्यात्मिक सांस्कृतिक सैद्धांतिक और दार्शनिक मूल्यों को तो उद्घाटित करती है,
साथ ही जन सामान्य को नैतिक धार्मिक मूल्यों से भी परिचय कराती है। यही कारण है कि आप आचार्य गुरुदेव के आदेशानुसार सन 1980 से ही आचार्य संघ में आगत ब्रह्मचारियों एवं संघस्थ चुल्लक एलक मुनियों को धर्म दर्शन आगम अध्यात्म विषय पर प्राचीन जैनाचार्यों द्वारा रचित शास्त्रों का अध्यापन कार्य करने से आप उपाध्याय परमेष्ठी से भी पहचाने जाते हैं थे। अब है नहीं बोले, वो जब लिखा गया, क्योंकि जो शिक्षा देते हैं ना उपाध्याय कहलाते हैं, जो दीक्षा देते वो आचार्य परमेष्ठी। हम लोगों को भी उन्होंने सब कुछ सिखाया पढ़ाया। मुझे याद है किसी ने सुनाया था कि आचार्य श्री से किसी ने कहा कि आचार्य श्री, इन ब्रह्मचारियों को आप संघ में पढ़ाते हैं, इससे अच्छे तो कोई पंडित आदि पढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। आचार्य श्री ने जो बात कही बड़े गौर से सुनने लायक है। आचार्य श्री ने कहा कि देखो, इनको सिर्फ ब्रह्मचारियों को शिक्षा देना होती तो कोई भी पंडित विद्वान दे देता, लेकिन हमें शिक्षा नहीं देना है, शिक्षा के साथ मुनिचर्या भी सिखाना है ब्रह्मचारियों को, जिससे कि पंचम काल के अंत तक ऐसी ही परंपरा निरंतर निर्बाध चलती रहे। तो इस प्रकार से आप कन्नड़, मराठी, हिंदी, प्राकृत, संस्कृत भाषा के जानकार हैं। आपकी वाणी में ओज, प्रसाद, प्रमोद और आह्लाद भाव से युक्त हितमिति प्रिय के दर्शन होते हैं। सरलता, सहजता, प्रसन्नता। मैंने सुनाया था एक बार कि मेरी दीक्षा हुई, उसी दिन प्रतिक्रमण किया था तो पाटे लगे थे तखत, तो उनको महाराज, बड़े महाराज हैं, तो हम लोगों ने चौकी लगा दी तखत पे। महाराज जी आप इस पे बैठिए, उन्होंने अलग करवा दी चौकी। बोले कि सब बराबर हैं, चाहे भले ही तुम लोग आज दीक्षित हुए हो और मैं इतने वर्षों से दीक्षित हूँ। देखो उनकी सरलता, सहजता। कुंडलपुर में भी वो जब निर्यापक थे तो आहारचर्या को निकल रहे थे, तो सबसे बड़े तो वही थे और आचार्य तो बनना था, घोषित हो गए, चौकी अलग करवा दी। बोले ये क्यों लगाए हो, क्या जरूरत है। हम समझ गए कि उनके अंदर कितनी सरलता और सहजता है कि कोई विकल्प नहीं आए किसी को। फिर तो बाद में वो घोषित हो गए, घोषित तो पहले से थे, यानी संस्कार हो गए आचार्य पद के। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान की भावना थी। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान की भावना थी कि संस्कार सबके सामने, पूरे संघ के सामने ये घोषणा होना चाहिए, जिससे कोई बाद में कोई किसी को विकल्प आदि नहीं रहे। इसलिए और आपकी जो व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी है, जो दर्शक को आनंदित एवं संतुष्टि प्रदान करती है। आप युवाओं को संबोधित करते हुए कहती है, जिंदगी बहुत छोटी है, उसकी कद्र करो और नेक राह पर चलकर सार्थक बनाओ। तो आपने आचार्य श्री के साथ एवं संघ से बाहर रहकर 24 तीर्थंकरों के सनातन मोक्ष मार्ग पर चलकर 44 वर्षों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात प्रदेशों की लगभग उस समय तक 40,000 किलोमीटर पदयात्रा करके निरालंबी जीवन का संदेश तो दिया ही, साथ ही समाज से बिना नमक मीठा के दिन में एक बार अल्प सात्विक आहार पानी ग्रहण करके यह संदेश भी दिया कि सुख शांति आनंद की प्राप्ति सात्विक सार्थक जीवन शैली को जीकर ही प्राप्त की जा सकती है। आपके जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप एक आदर्श मानक के रूप में देखी जाती है और साधकों के लिए एक मील का पत्थर भी है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने भले ही चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ में 17 फरवरी 2024 की रात्रि में 2:35 पर अनंत की यात्रा के अगले पड़ाव पर चले गए, किंतु उनके निर्देश अनुसार प्रवाहमान अंतिम तीर्थंकर भगवान यात्रा के अगले पड़ाव पर चले गए, किंतु उनके तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन की मूल संघ परंपरा में 20वीं शताब्दी में हुए शांति सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री शिव सागर जी, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के ज्येष्ठ शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी का सानिध्य पाकर के आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के महाप्रयाण से दुखी समाज संतोष का अनुभव कर रही है। तो इस प्रकार से उनके महाव्यक्तित्व में मणि कांचन योग की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। चाहे भाषण हो, चाहे धीर वीर गंभीर स्वभाव हो, इन सबको देखते हुए आप इस प्रकार से 9 फरवरी
2024 को लगभग दोपहर 2 बजे निर्यापक श्रवण योग पूज्य योग सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज और अलग धैर्य सागर जी जब गुरु सेवा के लिए पास में खड़े थे, तब मुनि श्री परम पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज को देख करके कहा, देखो कल हमने आचार्य पद का त्याग करके संकल्प करके बड़ा प्रतिक्रमण किया है। संघ के दायित्व एवं जिम्मेदारियों से मैं अब मुक्त हूँ, मैं पूर्णता निर्वृत्त हूँ। मैं वैसा ही सुना रहा हूँ जैसा लिखा है, बिल्कुल लाइव है ये, बिल्कुल पूरा, इसलिए मैं पढ़ के पहली बार ही सुना रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं नहीं सुना है, ऐसा मौखिक रूप से सुनाया है बहुत सारा, लेकिन ये पूरा बिल्कुल वैसा ही है, पॉइंट टू पॉइंट। मैं पूर्णता निर्वृत्त हूँ, मुझे किसी भी, मैं इसलिए बता देता हूँ हर चीज़ कि इसमें कई बार फेरबदल हो जाता है, लेकिन जो लिखा गया है बिल्कुल जिन्होंने सुना है उन्हीं ने लिखा है, बिल्कुल है ना। तो इसलिए बता देता हूँ कि कई बार इन चीज़ों में बातें अलग अलग टाइप की हो जाती हैं, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं है। मेरी संकल्प पूर्वक संलेखना चल रही है। आप लोग मेरी समाधि के बाद ये बातें उचित समय पर सभी के सामने अच्छे से रख देना, और उचित समय पर निरापक गण एवं संपूर्ण संघ मिलकर ज्येष्ठ मुनिराज समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर देना। और जब तक समाधि नहीं होती तब तक आप किसी से नहीं बताएंगे, आप कायोसर कर लें। आचार्य जी कभी भी कोई चीज़ बोलते थे तो यही बोलते, कायोसर कर लो, किसी को नहीं बताना। दीक्षा देते थे, कोई पंचगणना की बात आती थी, कोई और भी, क्योंकि लोग क्या करते, हल्ला कर देते हैं। कई बार कोई चीज़ होती ना तो पूरे में भले ही कोई काम हो जाए। तो आचार्य जी के आदेश अनुसार जो 16 अप्रैल 2024 को कुंडलपुर में सभी ने देखा कि पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को घोषित किया गया। तो इस प्रकार से आपने अनेक जिन मंदिर, गौशाला, पंचकल्याणक, विधान मंदिर, शिलान्यास, वेदी प्रतिष्ठा आदि बहुत सारे ऐसे शिष्य तैयार किए, प्रभावक शिष्य किए। ऐसे द्वय आचार्य महाराज जो पूर्व आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में अपनी विनयांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे ही पंचम काल के अंत तक आप प्रभावना में रत रहें और हम लोगों को ऐसे ही आप प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य प्रदान करते रहें और आपके साथ हम रह कर के अपना कल्याण कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की